नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 11 मई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के साथ आज के दिन थोड़ा सा आपको इनिशियल स्ट्रगल करना पड़ सकता है, प्रेफरेबली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। वहाँ पर थोड़े से आप रेस्टलेस भी दिखाई देंगे। अब ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनली या जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़ी सी उलझन या समस्या या थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन आपको दिखाई दे, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद ये सिचुएशंस आपके बेटरमेंट के दायरे में आ जाएंगी। आपको अपना थॉट प्रोसेस क्लियर रखते हुए, प्रेशर को ना लेते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा के जाना है। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं आपका खुद का अटेंशन डाइवर्टेड रह सकता है, आप थोड़े से ऑक्यूपाइड रह सकते हैं या फिर आप कंफ्यूज स्टेट में भी आज के दिन रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपकी अटेंशन जो डाइवर्टेड हो रही है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कार्यक्षेत्र में अगर आपका फोकस हट रहा है तो वहां पर बनाने की पूरी सख्त ज़रूरत है। थोड़ी सी भी आपकी एक इग्नोरेंस या फिर आपका एक अवॉइड की हुई सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी एक परेशानी ज़्यादा बना सकती है, वहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी समझदारी भी देनी है। वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करिए। आप थोड़े से रूथलेस हो सकते हैं, थोड़े से रूड हो सकते हैं, आप अचानक से आवेश में आकर कटु शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर बैलेंस बनाने की पूरी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, आज के दिन स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपकी पॉजिटिविटी के दायरे में आएंगी। अगर लंबे समय से कोई बीमारी चल रही थी तो वहाँ से भी आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। मन से आपको अपने लिए जो भी प्लानिंग करनी है अपने मन में पहले उसको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। आपकी सिचुएशंस पॉजिटिविटी के दायरे में आ जाएंगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ते चलना है। रेस्टलेसनेस को अपने आप से दूर रखने के लिए आप अपने आप को जितना इंगेज रखेंगे या बिजी ऑक्यूपाइड रखेंगे उतनी सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिविटी देगी। इतना ही नहीं, सिचुएशंस को कंट्रोल में लाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। आप अपने नियर एंड डियर वन से कुछ ना कुछ बातचीत करते रख सकते हैं जो आपकी अटेंशन भी डाइवर्टेड रखेगा, या मैं ये कहूँ ऑन दी अदर हैंड एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड बनाकर चलेगा। अगर आपको बीच बीच में थोड़ा सा एक तनाव होता है कि आपने जो प्लानिंग करी थी उस प्लानिंग को लेकर कहीं पर चीज़ें उस तरह से टाइमलाइन के साथ अडेयर नहीं कर पा रही हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस आपका बन जाएगा। इसमें कोई परेशानी का एक सिचुएशन मुझे फ़िलहाल दिखती नहीं है। सेकेंड हाफ के बाद थोड़ा सा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आप आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, थोड़ा सा आपको तनाव हो सकता है, परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी रेस्टलेसनेस हो सकती है। थोड़ा सा आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस के दौर से भी अगर गुजर रहे हैं तो अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑक्यूपाइड रहिए, एंगेज रहिए, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करिए, नेगेटिव थॉट पैटर्न से अपने आप को दूर करते हुए चलिए। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो बेहतरीन सी एक महीन सी लाइन होती है उसको मेंटेन करते हुए अपना एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाकर चले। इरेशनल थिंकिंग से बचें तो आज के दिन आपका पॉजिटिविटी के साथ आप ख़त्म कर सकते हैं। आज के दिन सेकेंड हाफ के बाद आपको थोड़ी सी रेस्टलेसनेस ज़्यादा आपको मिलेगी और शाम तक होते होते हो सकता है कि आप किसी के ऊपर अपना रेस्टलेसनेस थोप दें या फिर आप अचानक से आवेश में आ जाएं। तो आज के दिन बैलेंस बनाने की सख्त ज़रूरत है। जो आपके इमोशंस का आउटबर्स्ट होने वाला है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर आप चल सकते हैं, जिसका इंडिकेशंस आपको मॉर्निंग से ही दिख सकता है। तो एक बैलेंस वेव लेकर चलने की ज़रूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। आज का दिन आपका अच्छा बीतेगा, मन प्रसन्न रहेगा, परिस्थितियां बेटरमेंट के दायरे में रहेंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्टमक में अगर ब्लोटिंग हो रही होगी या 2 से 4 दिन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आपको स्टमक रिलेटेड इशू कुछ आया होगा तो वो वहाँ से आपकी पॉजिटिविटी नज़र आएगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रबल रहेगा, चीज़ों को अच्छी तरह से फोकस्ड अप्रोच के साथ आप अटेंड कर पाएंगे, आगे की प्लानिंग कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को एक सामंजस्य भी बिठा पाएंगे। हाँ, अगर आप किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हैं, नौकरी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिले या फिर आपका फोकस या अटेंशन हटता हुआ दिखाई देगा। वहाँ पर आपको अपनी नई प्लानिंग लगानी है और सिचुएशंस को पॉजिटिविटी के दायरे में लाने की पूरी कोशिश करनी है।
बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके दिमाग में जितनी भी रेस्टलेसनेस चल रही है, यानी कि आपकी इनर इमोशनल स्टेट जो चल रही है, उसको आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब आप इस तरह से इमोशनली इवॉल्व हो चुके हैं जहां पर आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों का कंट्रोल बना पाएँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में आपको जो रेस्टलेसनेस होती है वो आप अपने बिहेवियरल पैटर्न पे कंट्रोल करके बड़ी ही खूबसूरत ढंग से चीज़ों को आप कंट्रोल के दायरे में ला सकते हैं। आज के दिन पार्टनर से आपको सपोर्ट भी मिलता रहेगा। आप कम्युनिकेशन स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करते हुए अपनी बात सही समय पे अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको हैरानी रहेगी कि अगर आप अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक इमोशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। अब आप उसको कैसे एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ को लेकर चलते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के आज का दिन अगर आप उसे टैक्टफुली हैंडल करेंगे तो आपके लिए शुभ संकेत लाकर खड़ा कर देगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आराम से रहिए, फोकस्ड अप्रोच बनाकर चलिए। ज़रूरत से ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनली वनरेबल स्टेट में चल रहे हैं तो उसको बैलेंस बनाइए। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक विचारों से अपने आप को डिटैच करते हुए चलिए। कुछ समय के लिए अगर आपको डिटैचमेंट की स्टेट में जाने के लिए अपने मोबाइल या कम्युनिकेशन जो आपके गैजेट्स हैं उसको बंद करना पड़े, अपने काम को थोड़ा सा आपको उससे दूर जाना पड़े तो ज़रूर जाइए, क्योंकि आपके दिमाग में जो एक प्लानिंग चल रही है, सबकॉन्शियस माइंड जो आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर आपको उसको प्लानिंग प्रॉपर तरीके से अडेयर कर पाएँ या प्रैक्टिकलिटी के साथ उसको वे कर पाएँ, आपको थोड़ा सा अपना निजी समय चाहिए। यानी कि वो समय आपको ठहराव के साथ आपका बेटर परफॉर्मेंस निकाल के लाएगा अगर आप अपनी ही बनाई हुई रणनीतियों पर अवलोकन करेंगे, उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि आपने कभी उसको रियलाइज़ किया ही नहीं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपको अपने आप को चिंता से बचाना चाहिए, रेस्टलेसनेस से बचाना चाहिए। आप थोड़ा सा एक डिसबैलेंस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि स्ट्रेस प्रोन ज़्यादा हैं। आपको चीज़ों को छोड़कर नए सिरे से नई प्लानिंग करनी चाहिए। अगर कहीं ब्लॉकेज या ब्रेकेज आ रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सिचुएशंस भी आपके लिए पॉजिटिविटी ले आएंगी। हाल फिलहाल में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को अपने आप से दूर रखें, वो लोग ऐसे जो आपका मेंटल बैलेंस बिगाड़ते हैं, नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे लेकर आते हैं। कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपने मानसिक सुकून के लिए ऐसे लोगों से डिटैच हो जाएं, ऐसे लोगों को अपने पास आप आने ना दें या उनसे कम्युनिकेशंस आप थोड़ा सा बंद करें। अगर आप इस तरह की सिचुएशंस में अपने आप को ढालते हैं, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इनिशियली लोगों को मना करना, लेकिन उसके बाद अगर आपका एक पैटर्न बन जाएगा तो खूबसूरती से आप अपनी चीज़ों का बैलेंस आउट कर सकते हैं और आप मेंटल पीस भी आपकी रिस्टोर्ड बनी रहेगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की ज़रूरत है। अगर चीज़ें आपको लगता है कि आपके हाथ से टाइमलाइंस एक स्लिप हो रही हैं और आप उसको अडेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा या इनपुट्स थोड़े से और ज़्यादा देने पड़ेंगे। काम के प्रति थोड़ा सा और सचेत रहना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवर्स वर्किंग करनी पड़े, चाहे वो आपकी किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे आप नौकरी देने के इच्छुक हैं, कोई इंटरव्यू की तैयारी करें, कोई इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट आपको असाइन किया गया है। कुल मिला के सब तरफ से आपके ऊपर वर्कलोड आज के दिन ज़्यादा या प्रेशर रहेगा। कुछ तो आपका काम का वाकई प्रेशर रहेगा और कुछ आपने अपने लिए अनड्यू प्रेशर बना रखा है। तो इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से आप ही समझ सकते हैं कि कहाँ पर आपको रियलिस्टिक होना है, कहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पर आपको इंट्यूटिव होना है और कहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव होना है। थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चल देंगे तो सिचुएशंस आपकी पॉजिटिविटी के दायरे में आगे बढ़ने लगेगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग है कि आप जो चाहते हैं वो अपने जीवन में आप उसको एक अचीव कर ही लेते हैं। लेकिन इस समय अगर आपका लेड बैक एटीट्यूड चल रहा है और आपको लगता है कि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। लोगों से बातचीत करने की स्किल्स ही आपकी बेहतरीन तरीके से आपका काम करवाएगी। बिजनेस एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, कुछ नया डाइवर्सिफिकेशन लाने की सोच रहे हैं, काम में आप थोड़ी एक नई अप्रोच लगाने की सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने निजी जीवन में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ एक नया आप अगर चेंज लाने की सोच रहे हैं, टाइमिंग बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन पैटर्न पे दोबारा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिव्यू करिए अपने प्रोफेशनल पैटर्न्स को, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर गैप आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, उस पर काम करिए, आपको निराशा नहीं होगी। आप जो चाह रहे हैं वो आप बेहतरीन तरीके से अचीव कर लेंगे।
बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आज के दिन थोड़ा सा रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से सचेत रहने की ज़रूरत है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। काबिल तारीफ़ है कि आपने प्रैक्टिकलिटी को अप्रोच करके आगे आप बढ़े हैं। आप अपनी सिचुएशंस को अपने कॉन्फिडेंस लेवल से हैंडल तो कर लेते हैं, लेकिन बीच बीच में इमोशनली अगर आपके पास कोई चीज़ें आती हैं तो आप रेस्टलेस हो जाते हैं। जितना आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड लेकर चलेंगे, जितना आप इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, जितना सुकून आपको आंतरिक लेवल पे मिलना चाहिए, उसकी अगर आप काम ना करते हैं तो उस पर आपको आज के दिन काम करना शुरू करना पड़ेगा। रिलेशनशिप का बैलेंस बनाते हुए, परिवार का ध्यान रखते हुए, परिवार में कर्तव्य परायण होते हुए आपको आगे बढ़ना है। सिचुएशंस आपकी बैलेंस्ड रहेंगी। कुल मिला के आज का दिन मैं कह सकती हूँ ओके टाइप से आपका जाने वाला है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड आपका चल सकता है। आपको इतना ज़्यादा लग सकता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव दे नहीं पा रहा हूं या कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरे इतने एफर्ट्स के बाद भी चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं। ये सिर्फ आपके दिमाग में चल रही इनसिक्योरिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ही दिनों में आपकी सिचुएशंस फॉर द पॉजिटिव रीजंस या फॉर द बेटर आउटकम्स अगर मैं देखूं तो चेंज होने वाली है। एफर्ट्स करना मत छोड़िए। इतने दिनों से जिस काम में, जिस प्रोजेक्ट में, जिस परेशानी या जिस सोल्यूशन की तरफ आप बढ़ रहे थे या परेशानी से निकलने की सोच रहे थे, बिल्कुल इन लाइन आप चल रहे हैं। हाँ, 2-4 दिन से आपका कह सकते हैं मेंटल बैलेंस थोड़ा सा एक डिफरेंट रहा होगा, या फिर आप परेशान चल रहे होंगे। परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में है। हाँ, लव लाइफ और रिलेशनशिप में थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। एकदम इम्पल्स पे आकर इरेशनल होकर डिसीजंस ना लीजिए। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करिए। आपकी सिचुएशंस सेकंड हाफ के बाद आपको, स्पेशली 4 बजे के बाद आपको कंट्रोल में आती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।